जय हिंद स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 8. द टॉपिक इज ऑन मार्केट अराउंड अस. वीडियो पार्ट नंबर 4. द टॉपिक इज ऑन मार्केट अराउंड अस. तो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट ऑफ दिस चैप्टर, अबाउट ऑफ आवर मार्केट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे अराउंड में हैं, हमारे आसपास हैं, जो नेबरिंग मार्केट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो कैसे हाउ दीज मार्केट्स आर हेल्पफुल फॉर आवर नीड्स ऑफ द डेली, यानी कि हमारी जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जो आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं, उसको कैसे ये हमारी मार्केट्स फुलफिल करती हैं. तो कैसे ये मार्केट्स हमारे लिए जो नीड्स की आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं वो हमें प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करती हैं. तो दीज शॉप्स are near our house and we can go there on any day of the week. तो ये हम सप्ताह में किसी भी दिन जो मार्केट लगती हैं, इनमें अपने ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, सामान जो होते हैं, खरीदने के लिए हम जा सकते हैं. एंड दे हैव वैरायटी ऑफ गुड्स दैट इंक्लूड आवर एवरी डेली नीड्स. तो हमारी जो ज़रूरत की जो प्रतिदिन की जो आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं वो वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं. तो and buyers and shopkeepers generally know to each others, so these can provide goods on credit etc. यानी कि हमारे जो मार्केट के गुड्स होते हैं उसमें हमारे क्रेता और विक्रेता आपस में एक दूसरे को जानते हैं और वो सामान एक दूसरे से ऐसे लेते हैं और क्रेडिट भी कर सकते हैं. तो ये हमारे मार्केट्स होती हैं जहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेबल्स होती हैं एंड फ्रूट्स होते हैं जो डेली आप लोगों को नियर नेबरिंग मार्केट में आप लोगों को अवेलेबल होते हैं. एंड क्लोथ्स होते हैं जो स्ट्रीट पे जो हमारे हॉकर्स होते हैं, पेट शॉपकीपर होते हैं. तो ये हमारे मार्केट से जो भी जरूरत की आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारे ऑर्नामेंट्स हो या डेली लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हमारे मार्केट में अवेलेबल होती हैं. और हमारी जो डेली लाइफ में जिनकी हमको ज़रूरत होती है हम इन मार्केट से जा कर के शॉप कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं. एंड इसके अलावा तो स्टूडेंट्स, हमने इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ दिस सेवरल टॉपिक ऑफ दिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल एंड वीकली मार्केट के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो हमारी वीकली मार्केट कैसे होती हैं जो सप्ताह में एक बार लगती हैं, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ आवर ऑनलाइन शॉपिंग. अभी हमारा ऑनलाइन शॉपिंग कैसा होता है, जैसा कि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यू नो अबाउट ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग, जिसको आप लोग जो है ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से या अपने कंप्यूटर के माध्यम से जो भी चीज़ें आप लोगों को परचेज करनी होती हैं, खरीदनी होती हैं, आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और वो आपको विद इन ए वीक वो आपके होम डिलीवरी जो है कंपनी या उसके हमारी जो कंपनी होती हैं या शॉप होती हैं उसके माध्यम से वो आप लोगों तक पहुंच जाता है. तो ये हमारा ऑनलाइन सिस्टम है जो कि एट द प्रेजेंट टाइम हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं कि हम लोग घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ों को उसका एंजॉय ले सकते हैं और वो घर बैठे ही हम उसको मंगा सकते हैं. तो दिस इज़ नोन एज दी ऑनलाइन शॉपिंग. तो टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट शॉपिंग टू पीपल्स होम्स. पीपल इन द टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड कैन सी थिंग्स ऑन द इंटरनेट और टेलीविज़न एंड प्लेस देयर ऑर्डर. यानी कि हमारे ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से हम लोग आपस में इंटरनेट के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से अपने घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ों को घर पर ही मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं. द ट्रेडर्स then delivers the goods to the customers at the given address. तो जो हमारे व्यापारी होते हैं वो हमारे बताए हुए एड्रेस पर हम लोगों ने जो चीज़ें हमने बुक की हैं, जो गुड्स हमने परचेज किया है, ऑनलाइन शॉप किया है या हम उसको मंगा रहे हैं, तो वो हमारे बताए हुए एड्रेस पर वो हमारे होम डिलीवरी कर देते हैं. तो एज पीपल आर गेटिंग लेस एंड लेस टाइम इन देयर बिजी शेड्यूल्स, दिस टाइप ऑफ दिस शॉपिंग्स इज़ गेनिंग पॉपुलरिटी. तो अब इसमें क्या होता है हमारा, इसमें नंबर एक तो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे सेविंग ऑफ द टाइमिंग, यानी कि हमें समय की बचत इसमें होती है. और इससे क्या होता है, हमारा समय तो बचता ही है और जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो हम अपने ऑर्डर पे घर बैठे ही इसको मंगा लेते हैं. तो ये एट द प्रेजेंट टाइम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनता जा रहा है. तो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम. तो पीपल कॉल फॉर द सप्लाई ऑफ द कैटेबल्स and can even order gift for delivery.
किसी भी प्रकार का जो भी गिफ्ट होता है या हमारे जो भी गुड्स होती है सब वो हमारे एक ही फ़ोन पर, एक ही कॉल पर वो हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो हम लोगों को घर पर ही उसको डिलीवरी कर देते हैं. एज सच एज द बिजनेस कैन बी डन ऑन द इंटरनेट और टेलीफोन, दे कैन वर्क ऑन 24 आवर्स एंड दी ट्रेडर्स डू नॉट हैव टू सेट अप द एक्सपेंसिव शॉप इन सेल ऑफ गुड्स. तो अब इसमें हमारा क्या बेनिफिट होता है? नंबर एक तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको बड़े स्तर पर किसी शॉप की आवश्यकता नहीं होती है. तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको ऑनलाइन कंपनी से उसको मंगाते हैं और डायरेक्ट वो सीधा कस्टमर्स के पास उसको हमारे ट्रेडर्स सेंड कर देते हैं. तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा लोकप्रिय साधन बन चुका है हमारा, जो बहुत ज़्यादा इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है और इस प्रकार से हमारे जो डेली आवश्यकता जो चीज़ें होती हैं, गुड्स होते हैं, वो हमें मिल जाते हैं. बट दे हैव नो यूटिलाइज कैरियर सर्विसेज विच आर कंपेरेटिवली मच द चीपर. तो इसमें हमारा कोई निश्चित कैरियर तो नहीं होता है, लेकिन हमारी जो सेवाएं होती हैं कंपेरेटिवली ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं. तो दिस हेल्प देम टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट. ये हमारा एक वे होता है ऑनलाइन का, जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाने में हमारी लोगों की हेल्प करता है. सो नाउ वी नो अबाउट ऑफ दी वेरियस वेज इन द विच ट्रेडर्स कैन बी रीच द कस्टमर्स टू सेल दियर गुड्स. अब हम ऐसे बारे में जानेंगे जो हमारे व्यापारी जो हमारे कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उन तक पहुंचते हैं. बट वी हैव नॉट सीन नो द कस्टमर्स डिसाइड ऑन वाट परचेज. लेकिन हमने देखा है कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, ग्राहक जो होते हैं, उन्होंने कभी भी जो भी चीज़ें वो खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं और वो डायरेक्ट ऑनलाइन हम लोगों को परचेज हो जाता है. तो दिस इज द सिस्टम ऑफ ऑनलाइन. वी कैन बुक ऑफ एवरीथिंग्स ऑफ आवर डेली नीड्स. जो भी चीज़ें होती हैं इंटरनेट के कंप्यूटर के द्वारा हम घर बैठे इसको बुक कर सकते हैं. तो दिस इज इंटरनेट शॉपिंग. द कस्टमर क्या होते हैं? तो कस्टमर्स लार्ज नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस सिमिलरली गुड्स एंड मेक देम अवेलेबल इन द मार्केट. तो हमारे बहुत सारे इसमें निर्माता होते हैं कंपनी के और वस्तुएं होती हैं जो मार्केट में उपलब्ध होती हैं. बट इन द यूटिलिटी कस्टमर्स हु हैव नो डिसाइड दैट द टू परचेज. लेकिन हाउ मच टू परचेज. तो अब इसमें क्या होता है, हमारे कस्टमर कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सी चीज़ों को परचेज़ करें, कौन सी चीज़ों को ना परचेज़ करें, खरीदें या ना खरीदें. तो इसमें हमारी ये जो कस्टमर्स को ये हमारी ट्रेडर्स जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, उसमें हेल्प करने में मदद करते हैं. दे हैव टू राइट टू द चूज द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स. तो अब इसमें क्या होता है, हमारे जो कस्टमर होते हैं उनको अपनी फुल राइट होता है, अधिकार होता है कि वो अपनी जो भी पसंद की जो चीज़ें हैं परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. तो दिस इज द राइट ऑफ दी कस्टमर्स. उसकी गुड्स की जो भी क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, उसको वो देख सकते हैं, परख सकते हैं. इफ़ योर पेरेंट्स टेक योर टू फ्रूट्स ऑफ देयर आर मे बी फ्रूट ऑफ डिफरेंट वेरियस एंड यू मे बी बाय द फ्रूट ऑफ योर चॉइस और टेस्ट. तो अब जैसा कि आप लोग आपके पेरेंट्स आपके लिए पसंदीदा जो आपके फ्रूट होते हैं वो खरीदते हैं, या आपकी पसंद के अपने जो फ्रूट जो टेस्टी फ्रूट होते हैं वो खरीदना चाहते हैं, तो आप अपनी पसंद से वो अपनी मर्जी के पसंद के टेस्ट वाले फ्रूट आप खरीद सकते हैं. एंड सिमिलरली इफ़ यू एवर गो टू द मार्केट और टू बाई द शू एंड यू वुड सी shoes made by the different companies, so of the different prices with the different designs, different materials and different styles. तो अभी आप लोग क्या करते हैं, अपने लिए पसंद के शूज़ खरीदना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाएंगे, शॉप पर जाएंगे, तो आप वहाँ पर देखेंगे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कंपनी के शूज़ होते हैं और डिफरेंट टाइप की उनके वैरायटी के कलर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के होती हैं और अपनी पसंद से अपनी मर्जी से आप उसमें चूज कर सकते हैं और अपनी स्टाइल के जो शूज़ हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं. यू कैन विजिट द शॉप ऑफ योर चॉइस एंड बाई शू विच फील्स कंफर्टेबल, लुक नाइस एंड इट्स योर नीड्स ऑफ द सपोर्ट ऑफ द स्कूल एक्सेक्टर्स. यानी कि ऐसे जो शूज़ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हों, आपके लिए ज़्यादा लाभकारी हों, वो आप वहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से शॉप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. बट देयर इज डिफरेंस. इनके बीच में हमारा अंतर क्या होता है? यू टेंड ए पिक अप शू ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी बिकॉज यू सा इट ऑन द टेलीविजन और द एडवर्टाइजमेंट बोर्ड. अब आपने क्या है
जो भी शूज़ आपने देखे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट देखा है या बोर्ड पर देखा है, तो आप उस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स आप लोग देखते हैं वो आप लोगों को पहले ही माइंड में सेट होते हैं। तो आप लोग जब शॉप पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग इस तरह के जो ट्रेडर से, एम्प्लॉय से आप उस तरह की चीज़ों को मांग सकते हैं। तो ट्रेडर्स एंड द कंपनीज टू ल्यूर यू बाय देयर गुड्स, यानी कि आप जो पसंद करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, वो आपको कंपनी आपको जरूर देगी। दिस इज़ द कॉल्ड आवर एडवर्टाइजमेंट। तो ये एक हमारा माध्यम होता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन का, जिसके माध्यम से आप लोगों को पहले ही उस प्रोडक्ट के, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले ही पता चल जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट एट द प्रेजेंट टाइम वेरी यूजफुल। द कंपनीज एडवर्टाइजिंग प्रोड्यूसिंग द गुड्स मेक ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्पेंड हिज लॉट ऑफ मनी इन एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन होता है हमारा अपने कंपनी उसको बड़े मात्रा में कराती हैं, जिससे कि अपनी प्रोडक्ट को जो मार्केट में सेल है उसकी वो डिमांड बढ़े। तो इस प्रकार से बड़े अपना प्रॉफिट करवाने के लिए, बड़े प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ये कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। दे मेक वीडियोस, क्लिप, पुट ऑफ द यूज पोस्टर्स, पॉपुलर पर्सनालिटीज यूजिंग देयर प्रोडक्ट और मेक ऑडियो क्लिप्स और रेडियो टू गैप द योर अटेंशन। अब आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए हमारी कंपनियां होती हैं, अपनी एक वीडियो बनाती हैं, क्लिप बनाती हैं, वेरियस सोर्स दे अडॉप्ट फॉर टू एडवर्टाइजमेंट देयर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, लाने के लिए, उसको उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए डिफरेंट वे वो अपनाते हैं, जिससे कि अपने कस्टमर्स का, ग्राहकों का ध्यान वो खींचा जा सके। तो दीज आर डिस्प्लेड आउटसाइड अराउंड द रोड्स एंड मार्केट इन द इवन इनसाइड ऑफ योर homes through media, print media and audio video, so brings awareness and attractions to process that item which we reach and the famous use। तो जिससे कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, गुण हों, जो क्वालिटी होती है उनकी, उसके बारे में उसकी अवेयरनेस ग्राहकों तक पहुँचे और ग्राहक उसको, उसके प्रति अट्रैक्ट हों, उसका ध्यान ग्राहकों को खींचा जा सके, जिससे कि उसके आइटम मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें और अधिक लोकप्रिय हो, फेमस हो, प्रसिद्ध हो। एंड नाउ राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ आवर कंज्यूमर्स। अब हमारे कंज्यूमर, उपभोक्ताओं की हमारे क्या राइट होते हैं, क्या ड्यूटी होती हैं। जो भी चीज़ें हम शॉप करते हैं, खरीदते हैं, तो उन सब चीज़ों को हमें खरीदने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे अपने अधिकार होते हैं। तो जैसे कि राइट टू सेफ्टी, यानी कि इसके अंतर्गत हमें जो भी चीज़ें हम शॉप कर रहे हैं, चाहे वो हमारा पेय पदार्थ हो, तो उसमें हमें सबसे पहले अपना सेफ्टी चीज़ों को देख लेना चाहिए, ताकि वो कोई हमारा हैजार्डियस ना हो, वो गुड्स जो भी है हमारे लिए ख़तरनाक ना हो, नुकसानदायक ना हो। तो ये हमारा राइट है, उसकी सेफ्टी सब सर्वोपरि होते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट ऑफ द प्राइस, क्वालिटी एंड प्योरिटी। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी कीमत, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस, हमें उसको पता करना चाहिए। दीज आर आवर राइट्स। एंड नेक्स्ट, राइट टू चूज़। अब इसके अलावा जो गुड्स जो परचेज कर रहे हैं हम, ये हमारा राइट होता है कि हमारी अपनी पसंद की चीज़ें हैं जो हम अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हैं। तो एसेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंपेरेटिव प्राइसेस, यानी कि जो वस्तुएं हैं वो अपनी पसंद से, उनकी कीमत के आधार पर आप उसको परचेज कर सकते हैं। एंड राइट टू हियर्ड। अब इसके अलावा कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। इसके अलावा जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको हमारे जो दुकानदार होते हैं उनको आपस में दुकानदारों को उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्या वो आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है या नहीं, क्या वो आपको वेलफेयर है, आपके लिए लाभकारी है या नहीं। एंड नेक्स्ट, राइट टू सीक रेडर्सल। रेडर्सल क्या होता है, एक हमारा जो आप लोग गुड्स जो भी आप लोग परचेज कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, उसमें अगर आपकी उसकी क्वालिटी, उसकी गुण या जो उसकी वारंटी आपको दी गई थी उसमें वो खरा नहीं उतरा है, तो आपको उसको रिप्लेस करने का ये एक हर्जाना देती है। ये एक राइट होता है, जिससे कि आप रेडर्सल के माध्यम से आप उस प्रोडक्ट का हर्जाना उस कंपनी से विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट
यानी कि हमारा एक कंज्यूमर कोर्ट होता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है और नेशनल लेवल पर भी हैं। तो इनमें आप लोग जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप लोगों को जो कंपनी का जो राइट हो वो प्रॉफिट होता है जो आपने प्रोडक्ट के परचेज किया था उसका हर्जाना वो आपको कंपनी देगी। एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, नॉलेज अबाउट गुड्स एंड इशूज रिलेटेड कंज्यूमर्स। इसके अलावा हमारा एक कंज्यूमर का, उपभोक्ताओं का एक राइट होता है जिसको हम शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हमें, उसके बारे में, गुड्स के बारे में समझ और उसके इशूज़ के बारे में, उन वस्तुओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड ड्यूटीज़, अब इसके अलावा हमारी क्या ड्यूटी होती हैं, जो भी चीज़ें हम शॉप कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कि हमें उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नंबर 1, गेट बिल फॉर एवरी इम्पोर्टेंट परचेज एंड आल्सो वारंटी कार्ड। अब जो भी चीज़ हमने खरीदी है सबसे पहले हमें उसका बिल लेना चाहिए और इसके अलावा उसके साथ जो भी वारंटी कार्ड होता है वो भी हमें लेना चाहिए, ताकि भविष्य में उसकी कोई ज़रूरत पड़े तो ताकि हम उसकी हेल्प ले सकें उस बिल की। एंड चेक द ISI मार्क ऑफ द मार्क ऑफ द गुड्स ऑन द गुड्स, यानी कि जो वस्तु पर जो ISI का जो हॉल मार्क्स लगा होता है आप उसको चेक कर लें, क्या वो शुद्ध है या भारत का बना हुआ है या नहीं, डुप्लीकेट है या कैसा है। तो अगर ISI का मार्क है, हॉल मार्क है, तो वो आपका असली कहलाता है। एंड फ्रॉम कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप, इसके अलावा हमें अपने जो कंज्यूमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको अपने ग्रुप में हमें जागरूक रखना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए। एंड रजिस्टर कंप्लेंट्स ऑफ दी फॉर जीनियंस ग्रीवेंस शुड बी। अब यानी कि हमारे जो भी वस्तुएं, जो चीज़ें हैं वो असली हैं या नहीं, उनके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए और रजिस्टर में उन चीज़ों के बारे में हमें कंप्लेन करनी चाहिए, कंप्लेन कर सकते हैं। तो एंड कंज्यूमर्स मस्ट नो टू एक्सरसाइज देयर राइट, तो ये हमारे राइट होते हैं, ये हमारी ड्यूटी होती हैं ड्यूरिंग दी शॉपिंग के टाइम में हम लोगों को जो ये समझनी चाहिए। तो ये हमारी मार्केट होती हैं, हमारी ये बाज़ार होते हैं, ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया जो मार्केट होते हैं, बाज़ार होते हैं, कि वो हमारे किस प्रकार से हेल्पफुल होते हैं और क्या हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमें अपनी ड्यूटीज़ टुवार्ड्स दी ड्यूरिंग दी परचेजिंग या ड्यूरिंग दी शॉपिंग के दौरान हमें वो समझनी चाहिए और कैसे हमें उनको फॉलो करना चाहिए। तो दीज शॉप्स एंड मार्केट्स आर वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सेटलमेंट्स जो होती हैं उनके लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज योर complete and thank you and have a nice day.